नमस्कार सर, सभी लोग के आई लव यू। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। तो तापीय प्रभाव होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके पहले विद्युत ऊर्जा है। इस चैप्टर में जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पढ़ने से पहले विद्युत ऊर्जा के बारे में समझेंगे। विद्युत ऊर्जा होती क्या है, मतलब किसी चालक पदार्थ, यदि एक चालक पदार्थ ले लेते हैं, चालक पदार्थ का मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो। ठीक है, एक चालक पदार्थ ले लेते हैं, इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। धारा जैसे ही प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होने लगता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होने लगता है तो इलेक्ट्रॉन के आवेशित होने में जो ऊर्जा व्यय होती है वही विद्युत ऊर्जा होती है। मतलब किसी चालक पदार्थ में यदि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आवेश प्रवाहित होने लगते हैं, आवेश गति करने लगते हैं। आवेश जब गति करते हैं, आवेश प्रवाहित करते हैं तो आवेश प्रवाहित होने में जो ऊर्जा लगती है या जो ऊर्जा व्यय होती है वही क्या है, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को डब्ल्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कोई भी ऊर्जा है सभी का मात्रक जूल होता है। किसी भी प्रकार की ऊर्जा है सभी का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, अब विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा के अनेक रूप है। विद्युत ऊर्जा के अनेक रूप, यदि ऊर्जा को विभवांतर और आवेश के रूप में देखा जाए तो विभवांतर और आवेश का गुणनफल होता है विद्युत ऊर्जा। ठीक है, और यदि विभवांतर और विद्युत धारा और समय के रूप में देखा जाए तो VIT इसका सूत्र होता है। अगर विद्युत धारा और प्रतिरोध और समय के रूप में देखा जाए तो I²RT होता है, I²RT। ठीक है, I है। अगर विभवांतर और समय और प्रतिरोध के रूप में देखा जाए तो V²T/R होता है। मतलब यह सूत्र है किसका, विद्युत ऊर्जा का। यह निम्न सूत्र है, जिस रूप में मांगेगा उस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, विद्युत ऊर्जा है। अब एक विद्युत ऊष्मा होती है, विद्युत ऊष्मा। यदि ऊर्जा है, ध्यान देते हैं, विद्युत ऊर्जा है, इधर भी W इधर भी W रखते हैं, दोनों का मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल। दोनों का मात्रक जूल होता है, इधर भी होता है इधर भी होता है। जैसे ही हम जूल को, मतलब इसको ऊर्जा को 4.2 से भाग देते हैं तो यह कैलोरी में हो जाता है। यह कैलोरी ही यह हीट हो जाती है, यह हीट कहलाती है, ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊष्मा। जब इस ऊर्जा में 4.2 से भाग दे देते हैं तो यह कैलोरी में हो जाती है और यह ऊष्मा का मात्रक हो जाता है। यह ऊष्मा के रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक, अब W के स्थान पर, मतलब कार्य के स्थान पर या ऊर्जा के स्थान पर यह लिख सकते हैं। अगर यह लिखेंगे तो इसके स्थान पर यह हो जाएगा, इसके स्थान पर इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार, मतलब यह सवाल को लगाने में जिसकी क्षमता मांगेगी, जिसका प्रयोग करना होगा, जो मांगेगा, जिसकी आवश्यकता होगी, उसको प्रयोग में रखते जाए। ठीक है, यह हुआ। अगर अगला है, हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव को जानेंगे। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, किसी चालक पदार्थ, यदि एक चालक पदार्थ लेते हैं, उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो ताप में वृद्धि होती है। ताप में क्या होती है, वृद्धि होती है। ताप में जो वृद्धि होती है, जिस वृद्धि के कारण प्रभाव उत्पन्न होता है, वही क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। मतलब किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ, यदि पदार्थ या प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, गलत, परमाणु से मिलकर बना होता है। जो पदार्थ है परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे ही विद्युत धारा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। जैसे ही गति करते हैं तो गतिज ऊर्जा हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने लगता है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। वह परमाणु, एक परमाणु से दूसरे परमाणु, दूसरे परमाणु से एक परमाणु के पास वो पहुंचाता है, जिससे तापमान की वृद्धि हो जाती है।
गतिज ऊर्जा के कारण तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। वह तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है, विद्युत धारा का तापी प्रभाव। मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो तापमान में परिवर्तन होता है, तापमान में जो परिवर्तन होता है वही विद्युत धारा का तापी प्रभाव कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि विद्युत धारा का तापी प्रभाव का व्यवहारिक उदाहरण क्या होता है। व्यवहारिक उदाहरण होता है निम्न। इससे समझा जाता है विद्युत बल्ब होता है। विद्युत बल्ब से विद्युत धारा का तापी प्रभाव को हम लोग आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है, और विद्युत इस्त्री होता है जो प्रेस करने वाला होता है। प्रेस जिससे किया जाता है उससे जिसमें विद्युत धारा अगर प्रवाहित नहीं है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं है तो उसका तापमान दूसरा रहता है। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तापमान वृद्धि हो जाती है, जिससे हमें प्रेस करने में प्रयोग किया जाता है। और विद्युत ऊष्मक या हीटर, विद्युत ऊष्मक या हीटर क्या होता है, विद्युत ऊष्मक या हीटर के द्वारा घर को गर्म किया जाता है। वह तापमान को वृद्धि कर देता है, तापमान की वृद्धि कर देता है, और हीटर के कारण से हमारा घर या जो हमें गर्म करना होता है वहां पर लगा देते हैं, तो ऊष्मा के प्रभाव के कारण हमारा घर या कुछ गर्म हो जाता है। ये किसका उदाहरण है, धारा का तापी प्रभाव है, विद्युत धारा के तापी प्रभाव का अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अगला क्या है, यह विद्युत बल्ब के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत बल्ब होता क्या है, विद्युत बल्ब के बारे में पढ़ेंगे। यह विद्युत धारा का तापी प्रभाव का एक अच्छा उदाहरण है। विद्युत बल्ब, विद्युत जो बल्ब है, ठीक है, विद्युत बल्ब विद्युत धारा के तापी प्रभाव के एक अच्छा उदाहरण है। क्या है, एक अच्छा उदाहरण। कैसे जानेंगे क्या अच्छा उदाहरण है, ध्यान देते हैं। जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, बल्ब में जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो उसके तापमान में वृद्धि हो जाती है। तापमान में वृद्धि के कारण हमें क्या देता है, ऊष्मा देता है और प्रकाश देने लगता है। जो बल्ब का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध क्षमता होती है 1500 से 2500 अंश सेंटीग्रेड होता है। जो इसकी प्रतिरोधक क्षमता होती है 1500 अंश सेंटीग्रेड से 2500 अंश सेंटीग्रेड तक इसका तापमान हो जाता है। जैसे ही तापमान 1500 से 2500 अंश सेंटीग्रेड तक होता है तो यह बल्ब हमें प्रकाश देने लगता है। वह उसका जो तंतु चमकने लगता है, जैसे चमकने लगता है तो हमें प्रकाश और ऊष्मा देता है। प्रकाश तो अनिवार्य रूप से देता है और कुछ हल्का में हमें ऊष्मा के रूप में भी प्राप्त होती है। अच्छा, बल्ब का सचित्र वर्णन, बल्ब की संरचना क्या है, बल्ब की संरचना या कार्य विधि, बल्ब कैसे बनता है, किस प्रकार बना है। बल्ब एक कांच का खोखला गोला है। जो बल्ब है क्या है, एक कांच का खोखला गोला है। कांच का खोखला गोला होता है और ऊपर से एल्युमिनियम की टोपी लगा देते हैं। ऊपर से क्या करते हैं, एल्युमिनियम की टोपी लगा देते हैं। एल्युमिनियम की टोपी में 2 पिन लगा देते हैं, 2 पिन लगी होती है। ठीक है, और ऊपर से एल्युमिनियम की टोपी के ऊपर यह चपड़ा या लाख से बंद कर देते हैं। चपड़ा या लाख से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। चपड़ा या लाख से बंद करने के बाद और चपड़ा या लाख में जस्ते के 2 टांगे फिट कर देते हैं। जस्ते के 2 टांगे इसमें लगा होता है। जस्ते के 2 टांगों का संबंध 2 मोटे तारों से होता है। जस्ते के 2 टांगे जो होती है उसका संबंध 2 मोटे तारों से होता है। 2 मोटा तार इसमें अंदर भेजा जाता है। वह अंदर किस प्रकार आता है, कांच की नली के रूप में, कांच की पतली नली के रूप में, 2 कांच की नली के रूप में अंदर की ओर गुजारा जाता है। कांच की नली इसलिए लगी होती है, उसके अंदर से इसलिए गुजारा जाता है कि एक दूसरे को संपर्क न करे, तार एक दूसरे को स्पर्श न करे और जिससे जले न। और इसमें कांच की एक नली होती है और कांच का एक स्टैंड होता है। कांच का स्टैंड का मतलब ध्यान देते हैं, यह कांच का स्टैंड होता है, वह तार को सीधा किया रहता है, वह स्पर्श न करने देता है। ठीक है, यह होता है। और इसमें से लगा हुआ एक तार अंदर की ओर जाता है।
वह तार का संबंध तार के निचले भाग में तंतु का टंगस्टन धातु लगाते हैं। इसमें तंतु लगा दिया जाता है। तंतु का टंगस्टन धातु होता है, उसका क्षमता होता है, उसकी प्रतिरोध का क्षमता गलनांक होता है, क्षमता 3400 अंश सेंटीग्रेड होता है। उसकी गलनांक की क्षमता क्या होती है? 3400 अंश सेंटीग्रेड होती है। अब ध्यान देते हैं, यह जो कांच का खोखला गोले के समान होता है, जो बल्ब है उसकी बाहरी परत कांच का खोखला होता है और इसी में एक कांच की नली होती है। वह कांच की नली स्तंभ का कार्य करती है जो तार को सटने नहीं देती है। और ऊपर से एल्युमिनियम की टोपी लगा देते हैं। एल्युमिनियम की टोपी लगा देते हैं। एल्युमिनियम की टोपी होती है और उसी में 2 पिन लगी होती है और उसके ऊपर चपड़ा या लाक से बंद कर देते हैं। चपड़ा और लाक से बंद करने से पहले इसमें से वायु को निकाल लिया जाता है। वायु को क्या कर देते हैं? निकाल कर बंद कर देते हैं, ठीक है। और उसमें चपड़ा या लाक में 2 जस्टे का टांगा लगा होता है। उस टांगे को अंदर उसका संबंध 2 मोटे तारों से होता है। 2 मोटे तार को इस प्रकार गुजारा जाता है, इस प्रकार फिट किया जाता है कि उसको तंतु से जोड़ दिया जाता है। जैसे ही इसकी क्षमता, तंतु की क्षमता 1500 अंश सेंटीग्रेड से 2500 अंश सेंटीग्रेड तक हो जाता है तो यह जलने लगता है और हमें तापमान देने लगता है, हमें प्रकाश देने लगता है। इसमें और अक्रिय गैसों का अक्रिय गैस का इसमें भागीदारी क्या है? अक्रिय गैस का भागीदारी क्या है? अक्रिय गैस 2 भरी जाती है, एक नाइट्रोजन एक आर्गन। अच्छा, अक्रिय गैस क्यों भरी जाती है? निर्वात में भी जल सकता है, निर्वात में भी जल सकता है, लेकिन इसकी क्षमता उच्च करने के लिए 2 अक्रिय गैस भरी जाती है, एक नाइट्रोजन और एक आर्गन गैस भरी जाती है। आर्गन नाइट्रोजन गैस का काम होता है कि जो ऑक्सीकृत न होने देता है, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करने देता है, वह ऑक्सीजन से क्रिया को सुरक्षित करता, बचाता है और इसमें से वायु को निकाल दिया जाता है। और जिस कारण से आर्गन और नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, उस कारण से अगर आर्गन और नाइट्रोजन गैस अगर भरे हैं तो इसकी क्षमता अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर कुछ बल्बों की क्षमता कम होती है, जिसमें कम होती है उसमें आर्गन और नाइट्रोजन गैस न भरकर सिर्फ निर्वात बनाया जाता है, निर्वात किया जाता है। अगर क्षमता अधिक करना है तो आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक। और अलग अलग बल्ब का जो बोल्ट होता है उसका क्षमता अलग अलग होती है, अलग अलग बल्ब की क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए उस पर वोल्टेज बनाया जाता है। जैसे 100 वाट का जो बल्ब है उस पे 230 वोल्टेज लिखा रहता है, इसलिए अलग अलग बल्बों की क्षमता, उसके वाट उस पर लिखा गया रहता है। यह पूरा है बल्ब का सचित्र वर्णन, ठीक है ना। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। कमेंट तो अवश्य कीजिए, ठीक, कि कैसा वीडियो लगा है, ठीक है।